अमरेली जिले के बगसराय मोटा मांदोड़ा गांव के प्रज्ञापीठ में मैं अपनी मां के साथ 6 वर्षों तक रहा। उस इलाके में पानी की बहुत दिक्कत थी, जब पूरे गांव में एक ही टेप नल था जो सुबह शाम 2 घंटे तक ही खुलता था। मेरे कमरे से नल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता जाता था, उसी रास्ते पर एक मकान बन रहा था, जिसकी नींव हेतु 8 फीट गहरा गड्ढा खुदा हुआ था। कच्चे रास्ते के बीचों बीच खोदे गए इस गड्ढे पर लोगों के आने जाने हेतु लकड़ी का पटरा डाल दिया गया था। वैसे तो मैं हर रोज सुबह सुबह ही नल पर जाकर पीने का पानी भर लाया करता था, पर उस दिन मुझे पुंसवन संस्कार कराने अमरेली जाना था, इसी कारण पानी नहीं भर सका। मेरी माँ 90 साल की थी, इसलिए मैंने उन्हें पानी भरने से मना किया और कहा कि शाम को आकर पानी भर लूँगा। मेरे सामने तो उन्होंने हाँ कर दी, किंतु मेरे जाने के बाद ममता की मारी वे सोचने लगीं कि बेटा थक कर शाम को आएगा, फिर उसे पानी लाने जाना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि मैं ही धीरे धीरे पानी ले आती हूँ। यह सोचकर वे पानी लेने चल पड़ीं और विधाता को जो मंजूर था वही हुआ। जब वे लकड़ी के पटरे पर पैर रखकर नींव के गड्ढे के ऊपर से गुजर रही थीं, लकड़ी डगमग हुई, पैर फिसला और वे सीधे 8 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। उनके गिरते ही आसपास हल्ला मच गया। पास के स्कूल में 40-50 बच्चे पढ़ रहे थे। शोर सुनकर वे भी दौड़ पड़े। गड्ढे के अंदर टेबल लगाकर उन बच्चों ने मिलकर उन्हें निकाला और कमरे पर पहुंचा दिया तथा शरीर में लगे चोट पर हल्दी लगा दी। शाम को मैं वापस लौटा तो बस से उतरते ही लोगों ने मुझे बताना शुरू किया कि सुबह पानी भरते हुए आपकी माँ गड्ढे में गिर पड़ी हैं और उन्हें काफ़ी चोट आई है। इतना सुनते ही मैं तेजी से घर की ओर चल पड़ा। मेरा मन माँ पर झल्ला उठा। जब मैं पानी लाने के लिए मना कर चुका था तो उन्हें जाने की ज़रूरत ही क्या थी। मुझे तो पहले ही शक था कि पानी लाने जाएंगी तो गड्ढे में गिरेंगी ज़रूर। आखिर हुआ भी वही। अब अगर इस बुढ़ापे में कोई हड्डी टूट गई हो तो क्या होगा। तरह तरह की चिंताओं से घिरा जब मैं घर पहुंचा तो देखा वो बिस्तर पर लेटी हुई ज़ोर ज़ोर से कराह रही थीं। उनका पूरा शरीर गहरी चोट से काला पड़ गया था। वह मुझे देखते ही बिलख बिलख कर रोने लगी। उनका यह हाल मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, इस मुसीबत से उबारने में हमारी मदद कीजिए। इस उम्र में अगर मेरी माँ चलने फिरने के काबिल नहीं रही तो मैं क्या करूँगा। अब आप ही हमें इस मुसीबत से उबार सकते हैं। चिंताओं से डूबा हुआ मैं बाहर निकला और गांव के वैद्य को साथ लेकर वापस आया। माँ की हालत देखकर वे सशंकित भाव से सिर हिलाने लगे। उस समय माँ की स्थिति इतनी नाजुक थी कि वे अपने हाथ पैर की उंगलियां भी नहीं चला पाती थीं। उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी और जाते हुए कहा, पूज्य गुरुदेव पर भरोसा रखिए, उन्होंने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी का ध्यान करके मैं सो गया। प्रातः उठा तो देखता हूँ कि माँ के कमरे की बत्ती जली हुई है। सोचा माँ तो उठ नहीं सकती, फिर लाइट किसने जलाई। जिज्ञासावश माँ के कमरे में गया तो देखा माँ का बिस्तर खाली है। मैं चक्कर में पड़ गया। वह तो हाथ पैर भी नहीं हिला सकती थी। फिर आखिर गई तो कहाँ गई। मैं तेजी से पलटकर कमरे से बाहर निकला तो देखा कि माँ स्नान करके वापस आ रही थी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। रात भर में ऐसा क्या जादू हो गया कि माँ आराम से चलने फिरने लगी। मुझे आश्चर्यचकित देखकर माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, रात को गुरुदेव आए थे, वे बोले उठ खड़ी हो जा, तुझे कुछ भी नहीं हुआ है। उनकी बातों में न जाने कैसा जादू था। मैं एक ही झटके में उठकर खड़ी हो गई। जैसे ही मैं उनके चरण छूने के लिए आगे बढ़ी, वे अचानक गायब हो गए। उनकी कृपा से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरु सत्ता की इस अनुकंपा को याद करके आज भी मेरी आंखें भर आती हैं। प्रस्तुति विट्ठल भाई, जामनगर, गुजरात। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें
साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।